नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी होती हुई नजर आई। दरअसल बाजार में तनाव तो था ही, क्योंकि बीते सत्र में 388 पॉइंट्स निफ्टी टूट गया था सोमवार के सत्र में। और उसके बाद जो बहाना था वो था एचएमपी वायरस का। अब एचएमपी वायरस ने ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भारत में अटैक किया, इंडियन मार्केट से टूट रहे हैं, बाकी मार्केट्स तो हमने ग्लोबल मार्केट्स टूटते देखे नहीं थे। तो आज ट्रेडर्स के बैक ऑफ द माइंड था कि कल जरूरत से ज्यादा टूट गए तो मंगलवार को खरीदारी आ सकती है, और यह सही भी साबित हुआ। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि तेज खुलेंगे, 85-90 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं। हम 64 पॉइंट्स ऊपर खुल गए 23,679 के लेवल पे। उसके बाद तेजी पकड़ी तो एक बार 179 पॉइंट्स ऊपर हो गए थे, हम 23,795 तक पहुंच गए थे। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है बुल्स की, अभी कमर टूटी पड़ी है। और आज मार्केट में फिर से हायर साइड पे सप्लाई तो आ गई। झटके से टूटे थे, 23,637 चले गए थे। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है उसमें दिन भर एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई नजर आई और बाजार सरेंडर करने को तैयार नहीं था। हाँ, यह बात सही है कि आज ऑप्शन राइटर्स गेम कर गए हैं। पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों एक्टिव हो गए मार्केट पे, तो बाजार को हिलने ही नहीं दिया दिन भर। क्लोजिंग आई है 91 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 23,707 के लेवल की। निफ्टी बैंक 280 पॉइंट्स बढ़त के साथ 50,202 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 234 अंकों की बढ़त के साथ 78,199 के लेवल पे हुआ है बंद। तो हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में था तनाव, और आज के सत्र में था थोड़ा सा राहत, एक रिलीफ रैली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली। एडवांसेस निफ्टी के 32, गिरने वाले थे 18। और जो ब्रॉडर मार्केट्स में देखो तो उसमें भी 2076 आज स्टॉक्स चढ़े हैं और 751 स्टॉक्स आज के सत्र में टूटे हैं एनएससी पे। तो जो कल की पिक्चर थी वो थोड़ी सी आज सुधरती हुई नजर आ रही थी। और जो निफ्टी पे सबसे तेज चला वो था ओएनजीसी, आज 4.25% चढ़ गया। अब ना आपको ये ज्यादातर स्टॉक्स निचले स्तरों से खरीदारी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहले ही टूट तो चुके ही थे पिछले सत्र में। तो आज तो निचले स्तरों से रिकवरी का दिन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें भी आज खरीदारी देखने को मिली, बाजार को इसने भी सपोर्ट किया था। आईसीसी बैंक ने भी आज के सत्र में सपोर्ट किया है। निफ्टी गेनर्स में आपको सबसे ऊपर दिखेगा ओएनजीसी। ये आज ऑयल एंड गैस स्पेस में अच्छी खरीदारी हो रही थी। अच्छा है, वैसे जो ज्यादातर स्टॉक्स है ना वो निचले स्तरों से ही सुधरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप सोमवार के सत्र में देखते हो तो टूट तो चुके ही थे। तो आज तो ऐसा तो नहीं कि रन अवे रैली बनती हुई नजर आएगी, तो निचले स्तरों से सुधर जाए, बस इसी की उम्मीद कर रहे थे। तो ओएनजीसी का पार्टिसिपेशन अच्छा था, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी पार्टिसिपेशन अच्छा था। अच्छा, बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसी बैंक ने भी आज बाजार को बहुत सपोर्ट किया है। पर हम निफ्टी गेनर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ओएनजीसी 4.25% ऊपर, फिर इंश्योरेंस कंपनियां जैसे कि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स में 2.25% से 2.5% की तेजी बनी। फिर टाटा मोटर्स और अदानी एंटरप्राइजेस 2% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में ट्रेंड, आज दिन खराब था, ये स्टॉक 2.25% नीचे आया। उसके बाद आईटी स्टॉक्स पे तो आज पिटाई हो गई। 9 तारीख को टीसीएस के नतीजे आने, उससे पहले थोड़े हल्के हो गए हैं स्टॉक्स। एचसीएल टेक सबसे ज्यादा टूटा है 2.25%। टीसीएस खुद आज 1.5% टूटा है। टेक महिंद्रा 1% नीचे आ गया। ऑटोज में आयशर मोटर्स आज करेक्ट हुआ, 1.5% ये नीचे चला गया। एफनो गेनर्स में बायोकॉन, क्या गजब की तेजी शो कर दी इसने, ये स्टॉक चला गया आज 0.7% ऊपर। फिर बीएससी लेटर हाफ में चढ़ा, 6% चढ़ गया। इंडिया मार्ट 5% ज्यादा चढ़ा है। एनसीसी और साइंट जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई। एफनो लूजर्स में जोमैटो 4.5% नीचे, इन्फो एज 4% नीचे, कल्याण कुंज, डी मार्ट, एमजीएल जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में सबसे ऊपर आया इक्विनॉक्स इंडिया, 20% का अपर सर्किट लॉक। खबर यहां पर यह कि एम्बेसी के साथ मर्जर को एनसीएलएटी की मंजूरी मिल गई। यह स्टॉक आज 20% तेज हुआ। फिर स्पंदाना स्फूर्ति लगभग 20% चढ़ा। किर्लोस्कर ब्रदर्स 16% ऊपर। एजिस केमिकल 14.5% चढ़ गया। पारस डिफेंस 10% ऊपर। वन मोबिक्विक, इसके नतीजे आए थे, 9% ये स्टॉक चढ़ा। वक्रांगी, लॉयड्स इंजीनियरिंग, इंटेलेक्ट, पीटीसीआईएल 7.5% से 9% चढ़ गया। बताओ, कल वाली मार्केट तो नहीं ना है। यहां पर निचले स्तरों से खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी स्टॉक्स पे, और स्टॉक्स में रिटर्न्स बहुत हेल्दी थे, 10%, 20%, इस तरीके की तेजी देखने को मिल रही थी। तो ठीक है, आज निचले स्तरों से बहुत सारे स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दी स्क्रीन पे। फिर मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें आईटीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा था तो आज सरेंडर कर गया 10% नीचे। केईसी 5% नीचे। जोमैटो का स्टॉक भी टूटा है आज 4.5%। 361, ब्लू स्टार, एस्ट्राजेनेका, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। ऑयल एंड गैस स्पेस, एनर्जी स्पेस में अच्छी खरीदारी हो रही थी। ऑयल एंड गैस प्ले तो दो ही हैं, जिसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इतनी जोरदार खरीदारी लगी हुई है पिछले कुछ दिनों से। ये तो कल के सत्र में टूटे थे, बस बहाना था, आज फिर से पलट गए, बहुत तेजी थी। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार को सपोर्ट कर गया, 2% ये ऊपर आ गया। आईजीएल, आईओसी, गेल जैसे स्टॉक्स तेज हुए। एनर्जी में भी आपको सबसे ज्यादा ऑयल इंडिया और ओएनजीसी तेज दिखाई देंगे, 3.5%, 4% ऊपर। फिर सुजलॉन 3.5% चढ़ा है। जेपी पार, अदानी ग्रीन, एनएलसी इंडिया,
BHEL, अदानी पावर, ये सब जो स्टॉक्स हैं एनर्जी इंडेक्स का हिस्सा है, इन सब में 2% से लेकर लगभग 3.25% के आसपास की तेजी आई। मेटल्स में आज रिकवरी थी। वेल्सपन कॉर्प 2.5% चढ़ा है। नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, JSW स्टील चढ़ गए। फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम जो है वो लगातार है पॉजिटिव साइड पे, और आज के सत्र में जो चढ़ा उसमें बायोकॉन लीड कर रहा था 0.7% ऊपर, फिर मैक्स हेल्थ 4.5% चढ़ा है, जाइडस लाइफ 4% चढ़ गया, लालपात लैब्स, लॉरस लैब्स और सिंजीन जैसे स्टॉक्स एक्टिव हुए। फाइनेंशियल्स में इंश्योरेंस कंपनियां ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ये सब स्टॉक 2% से 3.5% की तेजी शो कर रहे थे। MCX का स्टॉक भी चढ़ा है 3% से ज्यादा। फिर ICICI बैंक, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में तेजी आई, लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें चोला फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, AMC और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आज सरेंडर कर रहे थे। TCS के नतीजे आने वाले हैं 9 जनवरी को। उससे पहले IT स्टॉक्स थोड़े हल्के होते हुए नजर आए, जिसमें HCL टेक करीब 2% टूट गया, TCS 1.5% नीचे आया, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कोफोर्स जैसे स्टॉक्स हल्के हुए। तेजी पकड़े हुए थे LTTS और एम्फेसिस, यहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। इंडो फार्म इक्विपमेंट की अच्छी लिस्टिंग हो गई। इश्यू प्राइस था 215, उसके मुकाबले 256 रुपए पे लिस्ट हो गया 19% प्रीमियम के साथ, और क्लोजिंग आई है 275.49, यानी कि 28% का रिटर्न अपने डेब्यू पे दे गया। फिर आज एक नया IPO खुला है, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का IPO, आज से 9 जनवरी तक खुला रहेगा। पहले दिन 7.21 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 275 से 290 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। 290 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, पूरा का पूरा है फ्रेश इश्यू। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का IPO कल बंद हो जाएगा, कल आखिरी तारीख है निवेश करने की। अब तक 34.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 133 से 140 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 410 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, जिसमें फ्रेश इश्यू है 210 करोड़ रुपए का, बाकी का है OFS। अब आगे क्या होगा देखिए, HMP वायरस का डर कम होने से आज बाजार ने राहत की सांस ली, निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई नजर आई, लेकिन वी आर आउट ऑफ वुड्स, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। बस किसी तरीके से ये टिक जाए लेवल जहां पर अभी हम पहुंचे हुए हैं, 23,400, 23,500, 23,600 वाले लेवल्स, ये होल्ड कर जाए, बहुत बड़ी बात है समय मार्केट के लिए, क्योंकि झटके से नीचे गए हो आप, तनाव की स्थिति मार्केट में है। उछाल आया था, आज फिर से बिकवाली हो गई ना, तो ऐसा लग रहा था बाजार तो आज रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन पिछले दिन का लो नहीं तोड़ा। 23,551 ये सोमवार का लो था, इसको नहीं तोड़ा निफ्टी ने, इसके ऊपर ऊपर ही बने रहे। बाजार दायरे में ट्रेड करेगा, और आज भी कॉल साइड और पुट साइड दोनों के प्रीमियम एकदम से गलने शुरू हो गए थे, IVs कम होनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब था कि कॉल राइटर भी और पुट राइटर भी दोनों ही बाजार पे पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एक बाजार को ऊपर नहीं जाने देगा, कॉल राइटर बाजार को ऊपर नहीं जाने देगा, और पुट राइटर बाजार को नीचे नहीं जाने देगा। तो बाजार इसी कश्मकश में फंस गया कि किस डायरेक्शन में जाना है, और बाजार एक रेंज में फंसा रह गया। और अभी भी ऑप्शंस डेटा भी यही बता रहा है कि रेंज में ट्रेडिंग होने की संभावना ज्यादा है। 23,410 नीचे, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, और 23,875 का लेवल ऊपर। यही नहीं समझा जा रहा अभी ऑप्शंस की पोजीशन इस तरीके से बनी हुई है कि आप ये 23,875, 23,900 का जोन ही निकाल पाओगे। इस तरीके से ऑप्शंस पोजीशन बनी हुई है कि 23,400 के लेवल को नीचे तोड़ना मुश्किल है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखोगे तो 24,000 की स्ट्राइक पे नजर आती है आपको, लेकिन उससे पहले कोई भी उछाल शॉर्ट लिव्ड होगा ऐसा लग रहा है। रन अवे रैली नहीं बन सकती, बहुत भारी भरकम पोजीशन खड़ी हो गई है इस हफ्ते दोनों साइड्स पे, तो किसी भी डायरेक्शन जाने को तैयार नहीं होगा मार्केट। 200 दिनों की औसत के आसपास ही हिचकोले खाते रहेंगे, अभी उसी के आसपास मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर अभी हैं वही हम 200 दिनों की औसत है। 23,700 का लेवल जो है वो 200 DMA है मार्केट का। निफ्टी पर जो सपोर्ट एक्ट करेगा वो 23,400 और 23,500 का जोन एक्ट करेगा, और ऊपर 23,800, 23,850 के आसपास सप्लाई आएगी। तो बाजार एक रेंज पे काम काज करेगा, लेकिन ऐसे में खेल हो जाएगा स्टॉक्स में। और Q3 रिजल्ट सीजन तो बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, तो Q3 रिजल्ट सीजन एक इंपैक्ट डालेगा। जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आएंगे उनके स्टॉक्स में बहुत तगड़े फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। जिन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया, ऐसी पिटाई होगी ना इस बार, तो लगभग तय है कि जो खराब नतीजे देगा बस उसके स्टॉक्स की पिटाई निश्चित है। वैसे मिड कैप्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट इस समय नहीं, बड़े बड़े जो HNIs होते हैं वो इतनी तगड़ी बढ़ चढ़ के खरीदारी नहीं कर रहे, बहुत कॉशियस है इस समय रिजल्ट सीजन में, Q3 रिजल्ट सीजन में। 9 जनवरी को बड़ी कंपनी TCS के नतीजे आने, वो तो खैर ट्रेंड ही डिसाइड कर देगी कि IT सेक्टर के कैसे रिजल्ट्स रह सकते हैं। तो TCS 9 जनवरी, इसके अलावा टाटा एलेक्सी और एडा भी 9 जनवरी, और 10 जनवरी को CESC और PCBL के नतीजे आने हैं। 11 जनवरी को डीमार्ट के नतीजे आने हैं। इंपॉर्टेंट नतीजे हम ट्रैक कर रहे हैं इमीडिएटली। अगर आप एग्जैक्टली कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप नोट कर लो, और वो इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स पे हैं, तो 23,600, 23,555 यही लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 2 दिनों के लोज वाले जो लेवल हैं, उसके बाद फिर जो मेजर लेवल जो है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑप्शंस डेटा बताता है कि 23,410 का लेवल भी टूटना थोड़ा मुश्किल है इस समय। टूट गया तो उसके बाद तो फिर हड़कंप मच जाएगा।
निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर वो 23,800 और 23,875 के आसपास एक्ट कर सकते हैं। तो बाजार रेंज में रहेगा, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत तगड़े देखने को मिलेंगे।